नमस्कार। कहावत तो है कि एक अनार 100 बीमार, लेकिन यहाँ जिस अनार का जिक्र करने जा रहा हूँ उसके 2 ही बीमार हैं और दोनों की कोशिश है और लगातार कई साल से कोशिश चल रही है, लेकिन वो अनार है कि तय ही नहीं कर रहा है कि किसके पास जाएंगे भी कि नहीं, और वो अनार बनने को तैयार भी है कि नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सौरव गांगुली की, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और अभी तक बीसीसीआई के अध्यक्ष कुछ समय पहले तक। अब उन्होंने बीसीसीआई का अध्यक्ष पद छोड़ दिया है, दूसरी टर्म नहीं ली या उनको नहीं मिली, इस पर विवाद चल रहा है। भाजपा के विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि उनको जानबूझकर सेकंड टर्म नहीं दी गई, वो चाहते थे सेकंड टर्म। सौरव गांगुली ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि ज़रूरी नहीं है कि प्रशासन के पद पर या टीम में कोई खिलाड़ी या कैप्टन हमेशा बना रहे, उसको छोड़ना पड़ता है, दूसरे काम भी हैं। लेकिन उन्होंने जब उसके बाद एक बात और कही कि वो कलकत्ता की जो इकाई है, कलकत्ता क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव लड़ेंगे, तो उससे ये समझ में आया कि वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़कर नहीं जा रहे हैं। इसका फ़ायदा देखिए, सौरव गांगुली को लेकर ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों लगातार कोशिश में हैं जब से उन्होंने रिटायरमेंट लिया कि वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाए। इसके लिए बीच में एक बार जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनसे मिलने उनके कलकत्ता के आवास पर भी गए थे, और शायद वो उसी समय था जब उनको बीसीसीआई का अध्यक्ष बनना था। उसके अलावा भी बीजेपी के नेता कोशिश करते रहे और ममता बनर्जी भी कोशिश करती रही। अब उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक दांव चला। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि सौरव गांगुली को आईसीसी का प्रेसिडेंट बनने दिया जाए। आईसीसी के प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है, उसके लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर तक नॉमिनेशन होना है, लेकिन वो तभी हो सकता है जब बीसीसीआई का समर्थन हो। अब वो सौरव गांगुली आईसीसी का चेयरमैन बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते, पता नहीं है, लेकिन दोनों ओर से कोशिश हो रही है। इसका जवाब दिया शुभेंदु अधिकारी ने। उन्होंने ममता बनर्जी से कहा कि अगर उनके मन में सौरव गांगुली के लिए इतना ही प्रेम है तो उन्होंने पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया, शाहरुख खान को, सौरव गांगुली को क्यों नहीं बनाया। अब भी उनको हटाकर जो है ब्रांड एम्बेसडर बना दें। तो ये लड़ाई अभी कुछ दिन तक चलेगी, जब तक आईसीसी का नॉमिनेशन की आखिरी तारीख नहीं निकल जाती या सौरव गांगुली अपनी ओर से कुछ बोलते नहीं। सौरव गांगुली पश्चिम बंगाल में बहुत लोकप्रिय हैं, वैसे देश भर में लोकप्रिय हैं, लेकिन राजनीति की दृष्टि से बात कर रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में बहुत लोकप्रिय हैं। बीजेपी के पास कोई ऐसा लोकप्रिय नेता है नहीं। ममता बनर्जी के लिए उनका उपयोग ये है कि उनके आने से एक क्रेडिबिलिटी मिलती है, इमेज मेकओवर का मौका उनकी पार्टी को मिलता है। सौरव गांगुली के आने से पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ती है। बीजेपी को लगता है कि अगर सौरव गांगुली इसको मिल जाए तो हमको एक लोकप्रिय नेता जो बांग्ला भाषी है वो मिल जाएगा। तो ऐसे में दोनों पार्टियां कोशिश करती रहती हैं कि सौरव गांगुली राजनीति में आए और उनकी पार्टी में आए। सौरव गांगुली ने किसी पार्टी में जाने की बात तो दूर, अभी तक राजनीति में आने के बारे में भी कोई खुलासा नहीं किया, कोई अपनी ओर से जानकारी नहीं दी है। अभी तक का उनका जो रुख रहा है कि वो राजनीति में नहीं जाना चाहते, लेकिन मन बदलने में कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबा समय लगे, मन बदल भी सकता है। बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा तो कहाँ जाएंगे, इस अनार का दावेदार कौन बनेगा, ये अनार किस खेमे में जाएगा, अभी कुछ कहना मुश्किल है। तो आज के अंक में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।